अरे कौन बात कर रहा है ये? अच्छा, म्यूट नहीं है क्या? चलो म्यूट कर देते हैं फिर। नहीं तो क्या हो जाता है, ऐसे कोई तो बीच में आवाज आ जाती है, फिर बहुत मुश्किल होती है। कभी कभी घर के झगड़े वगैरह होते हैं लोगों के। हाँ। तो इसलिए हम लोग म्यूट रखते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पीयूष बोल रहा है गुड नाइट। वो मोबाइल से शायद ऑटो मैसेज आ गया उसका। तो साक्षी, साक्षी जी हमारे यहाँ पे रेज हैंड करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि रेज हैंड मैं देखते नहीं हूँ। मैं मतलब देखते नहीं बनता है मुझसे। मैं पीपीटी पे सामने रहता हूँ तो कमेंट बॉक्स में देखता रहता हूँ। तो आप लोग जरा सा कमेंट बॉक्स में रखोगे तो बेटर होगा। कमेंट बॉक्स में इसलिए भी रखता हूँ ताकि लोग एक्टिव रहे। ओके, सो दैट इज अ पॉइंट। अरे, इज ट्रांसक्रिप्ट इन दिस मीटिंग फॉर मी सो आई कैन गिव माई फुल अटेंशन टू यू। और बाप रे, इसने कुछ तो अलग ही करके रखा है। मतलब इसका कहना है कि शायद मैं जो इंग्लिश में बोलूंगा वो ट्रांसक्रिप्ट करके सेव हो जाएगा और ये बाद में नोट्स बना सकेगा उससे। थैंक यू आकाश, बट लिंक नहीं सेंड करना था। कल जाके कुछ तो गलत लिंक क्लिक कर दिया तो हमने, तो प्लीज अवॉइड दैट टू। ठीक है। सो यस। हाँ, चलो। सो लेट्स से कॉन्वर्सेशन स्टार्टर के लिए जस्ट पूछता हूँ, कौन सी सिटी में से हो आप, कहाँ कहाँ से ज्वाइन हुए हो? क्योंकि कुछ लोग अभी जगह है, शायद कुछ लोगों ने 9 बजे का अलार्म लगाया है, फिर वो जाएंगे, थोड़ा सा मुंह धो के आएंगे। सोलापुर, बहुत दिनों के बाद सोलापुर का नाम देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं। शायद डब्ल्यूआईटी में हमने जो प्लेसमेंट का ड्राइव किया था, हमने, और कौन सा, ऑर्किड कॉलेज में प्लेसमेंट का ड्राइव किया था, सिद्धेश्वर कॉलेज में प्लेसमेंट का ड्राइव किया था, उसकी वजह से आज सोलापुर के लोग ज़्यादा है। पुणे, नांदेड़, संभाजीनगर, बुल्ढाणा, नागपुर, मालेगांव, हैदराबाद, क्या बात है, नवी मुंबई, जोधपुर, गुड गुड। तो तुम्हारे लिए हमको हिंदी में बात करनी पड़ेगी, जो हम अच्छी तरीके से करते हैं, बिकॉज वी आर अवेलेबल ऑल इंडिया लेवल। तो यस, पुणे, पुणे से भी बहुत सारे लोग हैं, कोपरगांव, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसी के साथ आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बता दो सब लोग जरा, कि कौन से ईयर में हो आप, लास्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो बीसीए बोल दो, बीई बोल दो, लास्ट ईयर एमसीए सेकंड ईयर, गुड, फाइनल ईयर, कोई फर्स्ट ईयर का भी था, वेरी गुड, गुड गुड गुड। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग थर्ड ईयर, वेरी गुड। सो जो लोग जल्दी सीरियस हो गए हैं अपने अपने करियर के बारे में, वो सभी लोग यहाँ पे हाजिर है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, क्या बात है, गुड गुड गुड। तो सबसे पहले तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। क्यों, क्या लगता है आपको कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहा हूँ? हाँ, सिर्फ यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए? ये अचीवमेंट कैसे हो गया? टारगेट ऑडियंस दिगंबर, जिसको भी पढ़ना है, ट्रेनिंग लेना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, एंड ऑब्वियसली जिसको अपना करियर बिल्ड करना है, और जैसे हम कहते हैं हमेशा ही कि जिसको अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करके पूरा पीक तक जाना है, उन सबके लिए ये कोर्स है। सो नो वरीज अबाउट दैट। ओके, तो फर्स्ट ईयर वाले सिर्फ सी करके आराम कर सकते हैं, बट लास्ट ईयर वालों को फुल स्टैक ऑफर करेंगे, सो दैट उनके प्लेसमेंट इंटर्नशिप बेटर हो सके। फर्स्ट ईयर वालों को रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्होंने फिर भी ऑनलाइन कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहिए बाद में, अगर अच्छा लगा तो, क्योंकि हर चीज का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो जो सब्जेक्ट है, टिपिकली सी फर्स्ट ईयर को होता है, सी प्लस प्लस सेकेंड ईयर को होता है, डीएस होता है, तो वो सारी चीजें तुम्हें सेल्फ पेस्ड सीखने को मिलेंगी। और आगे अभी बताऊंगा, 4 से 5 महीने का कोर्स है लास्ट ईयर वालों के लिए, थर्ड ईयर वालों के लिए,
जो अभी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं, करियर में जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा बड़ा सा टारगेट ऑडियंस है। जो बेसिकली अपना करियर बिल्ड करना चाहता है आईटी में, उन सबके लिए हम वेलकम कर रहे हैं। ओके। डज वन नीड टू नो समथिंग बिफोर अटेंडिंग? नो। पूरा स्क्रैच से पढ़ाएंगे। इसीलिए आज का काउंसलिंग सेशन हम इसको बोलते हैं, रखा जाता है कि हम लोग किस तरीके से वर्क करते हैं, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस चीज का, पता है आपको? एनीबडी? कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? ये सारे जो क्वेश्चंस है दिगंबर जो पूछ रहा है, उसका सबसे बेस्ट आंसर क्या है? डज एनीबडी नो? आप में से कोई जानता है? आप में से किसी को पता है? एक्चुअली सबको पता होना चाहिए वो। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हम ऑलमोस्ट 70 आवर्स का डेमो देते हैं। कैन यू इमेजिन? लेक्चर्स और लैब मिला के कि कोर्स कैसे जाएगा, क्या होगा, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, इतना सब कुछ हम डेमो में देते हैं। तुम देखो, कोई इंस्टीट्यूट इतना डेमो कभी नहीं देगा। करेक्ट? सो हम बहुत बड़े स्केल पे डेमोज देते हैं, सो दैट डिसीजंस तुम लोगों के होने चाहिए, ना कि कोई तो बात कर रहा है इसके वजह से आप ज्वाइन करोगे। सो वॉट एवर डिसीजन आपको लगाना है, समझा है, नहीं समझा है, वो सब कुछ ये सारे डेमोज के बाद होगा। उसमें मोस्टली फर्स्ट ईयर वालों को तो ये भी चॉइस है कि सर मुझे सिर्फ सी पढ़ना था, मैं फ्री पढ़ के चला जाऊंगा, चली जाऊंगा, विच इज ओके। बट द बेस्ट पार्ट विल बी उनका सी इंटरनेशनल लेवल का स्ट्रांग होगा। ओके। क्योंकि जनरली सी सी प्लस प्लस के लिए कहीं ना कहीं तो हम ट्यूशंस क्लासेस लगा लेते हैं, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो यूजुअली, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं सबको ही बुरा नहीं कहूंगा, ऑब्वियसली मैं टीचर हूँ, सारे टीचर्स को मैं बुरा कभी नहीं कहूंगा, बट यूजुअली ऐसा हो जाता है कि वो टिपिकल कुछ यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स पास करने के लिए इनफ होते हैं, बट एक्चुअल प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। या जिसको हम इंटरनेशनल लेवल का इसलिए कह रहे हैं कि सब जगह पे जिसका लोहा माना जाता है, फिर वो कोई भी जिसको हम कह सकते हैं कंट्री में तुम काम करने के लिए जाओगे, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आईटी। दैट लैंग्वेज इज मोर पॉपुलर देन इंग्लिश, ऐसा हम बोल सकते हैं कि आईटी की लैंग्वेज सब जगह पे एक है और इसलिए तो बहुत पॉपुलर है। तो इंटरनेशनल लेवल का आना चाहिए, सो दैट हम करियर ग्रो कर पाएंगे। नहीं तो एग्जाम क्रैक करने वाले तो बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है। It does not have oops. But Sangram, the most important thing is already C++, Java, .NET, जो भी आपके हाई लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उन्होंने जो बेसिक सिंटैक्स, बेसिक स्ट्रक्चर जो लिया है वो सी से लिया है। सेकेंडली, मेमोरी डायग्राम जैसी कुछ चीज़ें जो इंटरनली हम दिखा सकते हैं, उसके लिए सी जैसी बेटर लैंग्वेज नहीं है। तो फाउंडेशन में सी आना इज बेसिकली, एक्चुअली आप उसकी जगह पे ऐसा बोल सकते हो कि इट इज नथिंग बट अल्गोरिदम बिल्डिंग, प्रोग्रामिंग बेसिक्स, ऐसा उसको बोल सकते हो। सो इट इज नॉट जस्ट सी। बेसिकली जैसे हमने कहा अभी कि वो अगर फाउंडेशन थोड़ा सा बेटर और अच्छा हो गया, तो आप दुनिया में कुछ भी पढ़ सकते हो। दैट इज द पॉइंट। दैट्स वाई सी यूजुअली इन्फोसिस में हम रखते हैं। ओके। व्हाट इज युअर एजुकेशन? अरे बाप रे, मरतो का काय मी, लय दिवसांनी आला क्वेश्चन. व्हाट इज योर एजुकेशन? थैंक्स फॉर आस्किंग मी. बहुत मतलब बहुत दिनों के बाद. हाँ मतलब ये ऐसा हो गया कृष्णा. वो लाल बटन दबा दिया, दबा दिया, नहीं दबाना था. अच्छा है बेटा मेरा एजुकेशन. एजुकेशन से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि तुमने जितना अभी तक फॉर्मल स्कूलिंग नहीं किया होगा, कॉलेज तक नहीं पढ़े होंगे, उतना मेरा एक्सपीरियंस है. ओके. सो थैंक्स फॉर दिस. यू कैन जस्ट सर्च मी ओवर इंटरनेट. आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल दे सकते हो बेटा, या जैसे हमने कहा कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अभी वो लोग प्राउडली मेरा नाम रखते हैं. हमारे वेबसाइट पे तो होगा ही ऑब्वियसली, बट बहुत सारे बाकी इंस्टीट्यूट पे वो होगा. तो मैं एक सिंपल, जैसे मैंने कहा कि शायद
आपका जितना फॉर्मल एजुकेशन नहीं होगा, उतना मेरा एक्सपीरियंस है। सो डोंट वरी, यू आर इन अ सेफ हैंड्स। ठीक है? एनीवे, सो एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़, जैसे हमने कहा कि इसने क्वेश्चन अच्छा किया, व्हाट इज़ योर एजुकेशन? तो बहुत बार क्वालिफ़िकेशन और एजुकेशन में भी हम बहुत क्या कहते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो तेरा क्वेश्चन अच्छा है कि एजुकेशन, तो मैं कहूँगा कि मैं तो अभी भी लाइक एजुकेट हो ही रहा हूँ। अभी कल-परसों किसी ने मुझे स्नैपचैट पढ़ाया। मेरे भांजे ने। मुझे नहीं आता था। तो तुम्हारे ज़माने का स्नैपचैट है, करेक्ट? एक 6 साल पहले शुभम सर जो तुम्हें पढ़ाएँगे कुछ लैंग्वेजेज़, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पढ़ाया था, तो मैं स्टूडेंट से पढ़ता हूँ। सो एजुकेशन तो अभी खत्म नहीं हुआ है, एजुकेशन चलता ही रहा है। शायद तुझे मेरा क्वालिफ़िकेशन पूछना था, एक्सपीरियंस पूछना था, तो वो आंसर मैंने दे दिया, करेक्ट एवरीबॉडी? आई होप मैंने दे दिया आंसर, ठीक है? सो व्हाट्स सी हैश? सी हैश को एक्चुअली सी शार्प कहा जाता है। सो डॉट नेट के लोग भी आज यहाँ पे रहेंगे। तो अच्छी बात है, संग्राम के क्वेश्चन की वजह से ये पूछते हैं कि तुम लोग ही मुझे पहले बताओ कि तुम लोगों के इंटेंशन क्या-क्या है, कि कौन-कौन सी के लिए आया है, कौन-कौन फुल स्टैक के लिए आया है, कौन-कौन प्लेसमेंट के लिए आया है, कौन-कौन डॉट नेट के लिए आया है, कौन टेस्टिंग के लिए आया है, कौन जावा के लिए आया है। सो यू कैन टेल मी दैट, ओके? I have heard about software which requires multiple programming languages. My question is how multiple programming languages work together. अभी उसके लिए जैसे हमने कहा कि पहले कुछ बेसिक्स आने चाहिए, तब वो हाउ का पता चलेगा। ओके, सो विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी। जैसे हमने कहा कि आज का एजेंडा वो नहीं होगा, क्योंकि आज अगर हम बहुत टेक्निकल में घुस गए, तो संग्राम माइट बी ओके, बट बाकी लोग बहुत टेंशन लेंगे। एनीवे, यस, आप लोग बताओ सब लोग, चलो, कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि आपके इंटेंशन क्या-क्या है? बिंदास आप ऑब्वियसली प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, इंटर्नशिप बोल सकते हो, आप क्या कहते हैं, अपना-अपना पार्ट बता सकते हो, कि आप किस लिए आए हो। यस, कृष्णा को शायद मेरे बारे में पता है, इसलिए वो बहुत टाइम से मुझे एप्रिशिएट कर रहा है। वर्ल्ड्स टॉप मेंटर, थैंक यू। जावा, सेलेनियम, गुड। लर्निंग पर्पस, वेरी गुड। प्लेसमेंट, इंटर्नशिप प्लस प्लेसमेंट, ओके, गुड। प्रतिभा, फुल स्टैक बोल रहा है कोई, फुल स्टैक है। ASP डॉट नेट एंड सी शार्प इज डॉट नेट का, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। जैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वैष्णवी, वैसे वो है। ओके, आजकल कुछ एकदम फर्स्ट ईयर वालों को वगैरह पता नहीं होगा, बट एक टाइम था जब डॉट नेट और जावा बहुत रॉक करते थे। आज भी डॉट नेट के बहुत रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं हमको। सो थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट ने एकदम से बाजू पलटी है एआई का हेल्प लेने के बाद। तो इंडस्ट्री से अगेन डॉट नेट के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ रही है, तो हम लोग वापस डॉट नेट का कोर्स भी इसमें लॉन्च कर रहे हैं। वॉइस इज ब्रेकिंग? नो बेटा, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे बहुत तगड़ा इंटरनेट है। तो थोड़ा सा तुम्हारे साइड में कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार देख लो। यस, कशाफ कह रहा है कि प्लेसमेंट प्लस नॉलेज अबाउट सी, गुड। टेस्टिंग प्लस इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट, गुड गुड गुड, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए हैं। ऑब्वियसली ये सारी ही चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी, प्लस मैंने जैसे कहा आपको वो चॉइस मिलेगा कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। करेक्ट? आई होप दैट इज द बेस्ट पार्ट वी कैन ऑफर। एम आई राइट एवरीबडी? चलो, अगर राइट लगता है तो राइट का आर टाइप करो। जिंदा हो तो जिंदा दिखो, जिंदा रहो, चलो। अरे बाप रे, अजित पवार साहेब भी आए हैं? अरे सर, आप तो त्या ठिकाणी निवडणुकीच्या कार्यक्रमात असायला पाहिजे होता. सो रेज हैंड करने की जगह पे अगर आप क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे पूछोगे या कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो बेटर रहेगा। अगेन मैं अनाउंस करता हूँ, हाउ टू बी एबल टू लर्न फ्रेमवर्क बाय रीडिंग डॉक्यूमेंटेशन। ओके, गुड। तो फ्रेमवर्क मतलब ऑलमोस्ट टू टॉप की बात कर रहा है संग्राम, जो कि धीरे धीरे बिल्ड होगा। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सबको ही हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। दिवाली तो खत्म हो गई? नहीं बेटा, दिवाली है अभी।
हमारे यहाँ तुलसी पूजन तक रहती है ना सभी के यहाँ पे, यस और नो? और तुलसी पूजन कभी तो है, अभी 13 तारीख से स्टार्ट होगा, तो अभी तो दिवाली चल रही है, यस और नो? इवन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, कल अपने टेलर वाले भाई लोग और प्रिंटिंग प्रेस वाले भाई लोग कल दिवाली मनाते हैं, आपको पता है क्या? मतलब यस्टरडे, तो अभी अभी दिवाली हो गया है। कैसे? क्योंकि वो लोग बहुत बिजी रहते हैं तुम्हारे कपड़े सीने में दिवाली के, तो इसलिए वो कड़ी पंचमी के दिन मनाते हैं। यस, हर्षल को पता है। ओके, यस दिगंबर, खास आपके लिए ही आज का सेशन है कि व्हाट इज फर्स्ट बिट सॉल्यूशन। सो वी आर इनटू ट्रेनिंग, प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप, बस यही है हमारा कहना, इतना सिंपल है। जहां पे हम टीचिंग की जगह पे ट्रेनिंग देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग? सो टीचिंग इज जनरली वेरी, हम कह सकते हैं उसको पेडागॉजी काइंड ऑफ थिंग। पेडागॉजी इज लाइक, जिसको हम स्कूलिंग में बोलते हैं ना, वैसे कि 1 to many, और उसमें 80% टीचर्स का पार्टिसिपेशन होता है और 20% सिर्फ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन। बट ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट 50-50 होता है, तो हम उस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद एक चीज आती है कोचिंग, तो हम कोचिंग भी देते हैं आगे, बट यस, मोस्टली हम ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए हमने ट्रेनिंग बोला है। ओके, यस, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। व्हाट विल बी द ड्यूरेशन? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सार्थक, जो अभी थोड़ी देर में एंटरटेन होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छा टेलर मेड कोर्स बनाया अभी। यही पहली बार ऐसे होगा कि जहां पे हम बहुत ही अलग तरीके से इस कोर्स को हैंडल करने वाले हैं, तो उसका भी आंसर मिलेगा। जस्ट हैव पेशेंस, श्योरली इसका आंसर मिलेगा। एक 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 चीज करते आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली हो गया है। आई होप आप सभी लोग जो है अभी तक दिवाली मना रहे होंगे। तुलसी पूजन के लिए भी आपको हेल्प, क्या कह सकते हैं, सॉरी, हैप्पीनेस मैं बोल देता हूं अभी से कि बहुत जोर जोर से तुलसी पूजन कर लो और आगे बढ़ाते हैं। दीपक तारक मेहता का फैन है, जय दिवाली बोल रहा है। या मिम पे मिम भी बहुत अच्छे बनाता है शायद दीपक। तो जय दिवाली सभी को। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, चलेगा? सो शैल वी स्टार्ट एवरीबॉडी? सो लेट्स से एजेंडा क्या है आज का। तो एजेंडा ये सामने दिखाई दे रहा है सबको, एवरीबॉडी, कि हम इंट्रोडक्शन देंगे, देन व्हाई फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस, व्हाट इज फर्स्ट बिट सॉल्यूशन जो है वो इंट्रोडक्शन में हो जाएगा। देन कोर्स फ्लो, ये बैच जावा फुल स्टैक के लिए है, क्योंकि कुछ कॉमन जो फंडामेंटल्स है वो सभी के लिए सेम रहेंगे, तो जावा फुल स्टैक, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड डॉट नेट। सो MS डॉट नेट इज बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट। इन सब के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म पहले मैं बनाता हूँ, देन हम लोग बाकी सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। देन मीट योर मेंटर्स, हम बोल रहे हैं MYM, मतलब मीट योर मेंटर्स। देन हमारा क्रेडिट सिस्टम एंड इवेल्युएशन कैसे होगा। बेसिकली ये पार्ट है कि जैसे हम कह सकते हैं कि हम एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करते हैं, आपको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाते हैं, हमेशा आपका प्रिपरेशन कैसे करवा के लेते हैं, ये यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम में बताया जाएगा। देन ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में बताया जाएगा। एंड यस, फिर आपको क्वेश्चन आंसर पूछने का पूरा हक है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा कि सभी को क्वेश्चंस पूछने का टाइम मिलेगा। बीच में कहीं पे आपको क्वेश्चन आता है तो आप नोटपैड में लिख के रख सकते हो, आपके खुद के पेन पेपर पे लिख के रख सकते हो, और जब मैं थोड़ा सा रुक के आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए, तब क्वेश्चन करो। क्योंकि दो चीजें हैं, जब जनरली स्क्रीन पे PPT हम चलाते हैं तो कमेंट्स दिखाई नहीं देते हैं, इग्नोर हो सकते हैं। दूसरा पार्ट ये है कि फ्लो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 पीपल आर देयर एंड एवरीबडी हैज हिज और हर ओन इंटेंशन, एवरीबडी हैज सम डिफरेंट क्वेश्चन। तो सभी के क्वेश्चन एक एक करके मैं एकदम से अटेंड करना शुरू करूंगा तो दूसरे बाकी लोग बोर हो जाते हैं। सो हम बराबर एक क्वेश्चन एंड आंसर का टाइम देंगे, डोंट वरी। इज इट ओके एवरीबडी?
ओके का ओके टाइप करो अभी, ओके का और शॉर्ट फॉर्म क्या करोगे? करेक्ट, समझा है एवरीबॉडी? गुड। सो एजेंडा इसलिए भी रखा ताकि आपको पता हो। मुस्कान अगेन रेज हैंड कर रही है, शायद गलती से हुआ होगा। सो चलो, बेसिकली लेट्स गो वन बाय वन एज आई सेड कि इंट्रोडक्शन व्हाई। ओके, तो पहला पार्ट कि हमें ही क्यों चुनते हैं लोग, या हमें चुनने से आपको क्या क्या चीजें मिल सकती है। तो आपको हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, क्वालिटी ट्रेनिंग मिलता है जहां पे हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। हम जनरली एक पहले हफ्ते भर ऑब्वियसली एक इकोसिस्टम बनाते हैं, उसके बाद हम लैब भी शुरू करते हैं। तो आपका ट्रेनिंग होगा, टीचिंग होगा और कोचिंग भी होगा। तो ये सब कुछ कैसे होता है सर, आप लैब कैसे कंडक्ट करते हो? तो मैं बोलता हूँ कि स्क्रीन शेयर करके। बट यहाँ पे तो अभी स्क्रीन शेयरिंग का मौका नहीं दे रहे सर। तो ऑब्वियसली आप जब लैब करते हो तभी आपको स्क्रीन शेयरिंग का मौका मिलेगा ना। टीचिंग या ट्रेनिंग के टाइम पे हम जनरली स्क्रीन शेयर हमारा करेंगे, हम कैसे कोड करते हैं, हमारे कंसेप्ट कैसे हम बोर्ड पे लिखते हैं एज अ टीचर, वो दिखाई देगा। फिर आपको मौका कैसे मिलेगा कि आपके कुछ एरर्स निकालने हैं। तो ऑब्वियसली इसलिए हमने लैब भी फ्री रखे हैं। इजंट इट अ गुड थिंग एवरीबॉडी? यस और नो? फंटेस्टिक, ऑसम। ऑसम का ए टाइप करो, गुड का जी टाइप करो, जो भी आपको लगता है वो। लाइक छोड़ो, इधर लाइक छोड़ रहे लोग, तो ऑसम का ए टाइप करो अगर ऑसम लगता है तो। आई डोंट थिंक और आई चैलेंज यू कि प्लीज शो मी एटलीस्ट वन इंस्टीट्यूट जो इतने अवर्स फ्री देती है। ओके, तो हमें हमारे कंटेंट क्वालिटी पे इतना भरोसा है कि हम इतना फ्री देने के बाद आपसे पूछते हैं कि आपका डिसीजन क्या है। सो डोंट वरी एट ऑल अबाउट द फीस। ओके दिगंबर, आपके लिए हम इंग्लिश का भी थोड़ा सा पार्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। आपके लिए हम सॉफ्ट स्किल भी देते हैं, क्योंकि दिगंबर आप जिस मैच्योरिटी से कमेंट कर रहे हो वो थोड़ा सा एम्प्लॉयबिलिटी के लिए मुश्किल होती है। तो ऑसम का स्पेलिंग ए से स्टार्ट होता है बेटा, तो हम इंग्लिश भी देते हैं थोड़ा सा, डोंट वरी। ओके, तो हम वो सब कुछ अवेलेबल करके रखते हैं कि आपको जॉब के लिए जो जो चीजें चाहिए होंगी। करेक्ट? सो यस, दिस इज द बेस्ट थिंग। देन प्राइसिंग के बारे में तो बाद में हम बात करेंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि फ्री वाला पार्ट है, तो इसमें अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बट रिमेंबर, वी आर ऑलवेज पॉकेट फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल। आप किसी से भी पूछ सकते हो वो चीज। ओके, यस। सेकेंड थिंग, हम देते हैं रिकॉर्डिंग। जो भी सेशन होगा, जो भी लैब होगा, जो भी अगले 4-5 महीने चलेगा, उस सबका रिकॉर्डिंग रहता है। सो किसी के घर में शादी है, कोई बीमार पड़ गया, किसी का एग्जाम बीच में आ गया, किसी का प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बीच में आ गया, किसी का ट्रिप बहुत दिनों से पेंडिंग था फैमिली के साथ, वो अरेंज हो गया। ये सारे सारे जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो है रिकॉर्डिंग। कि तुम लोग वो सारी चीज करके बाद में वापस आके जो भी तुम्हारा मिस हुआ है वो रिकॉर्डिंग से मैनेज करके आ सकते हो। कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है खुद को ही समझने के लिए, तो ऑब्वियसली रिवीजन करने के लिए भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, और उसका एक्सेस गूगल ड्राइव पे आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा। अगेन, इजंट इट ऑसम एवरीबॉडी? ग्रेट। जो लेक्चर्स होंगे उन सबका रिकॉर्डिंग, लैब का रिकॉर्डिंग, सबका जो हमारी तरफ से ऑफिशियल चीज होगी उन सबका रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो रिकॉर्डिंग के लिए आर टाइप कर दो। बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे हैं, गुड। बट फिर भी जैसे मैंने कहा, कमेंट करते हो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। लगता है कि तुम लोग लाइवली हो। ओके, यस। ये आजकल क्या कहते हैं, इमोटिकॉन्स भेजने का भी मस्त आइडिया है। गुड गुड, ग्रेट। थैंक यू प्रवीण, बाबा साहेब, आदित्य, दिगंबर, पायल, प्राजक्ता, कशाफ। कुछ नाम मिस हो गए फास्ट फास्ट आर टाइप करने की वजह से। ऋतुजा, गुड। सो ये आपको मिलेगा
Okay, don't worry at all about this. Next, हमने जैसे कहा कि आपको अभी थोड़ी देर मैंने जो बोला कि ग्रामर, एचआर इंटरव्यू के प्रिपरेशंस, ये सारे सॉफ्ट स्किल में होंगे। तो सॉफ्ट स्किल हम ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 40 आवर्स देते हैं। अगेन दैट इज अ ह्यूज इनपुट। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि सर टेक्निकल तो थोड़ा सा क्रैक कर लेंगे हम, बट एचआर इंटरव्यू में हम फेल हो रहे हैं, मे बी, या समथिंग, देर इज सम प्रॉब्लम। सो आई थिंक सॉफ्ट स्किल के लिए कुछ क्या कहते हैं, स्पेशल स्किल्स जो लगते हैं वो पढ़ाए जाएंगे। सो डोंट वरी एट ऑल अबाउट द एचआर इंटरव्यूज। यहाँ पे इवन प्रिपरेशन किया जाएगा इंटरव्यूज के लिए आपके। हम क्या कह सकते हैं, जो राइटिंग होगा, ईमेल राइटिंग, उसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा। टिपिकली जो हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, जिससे कभी कभी बच्चे डरते हैं, कभी कभी कह सकता हूँ, या मोस्टली होता है, सर सब कुछ ठीक है बट बहुत बार तो मुझे ग्रुप डिस्कशन से निकाला जा रहा है। तो उसका प्रिपरेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। डोंट वरी एट ऑल अबाउट इट। देन यस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगेन, जैसे मैं कहता हूँ कि बहुत बार हमने कोविड के टाइम पे देखा था कि हम लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, बट कुछ ही बच्चों का कहना ये था कि सर आप जब पढ़ाते हो तब सब समझ में आता है, मजा आता है, कोडिंग करता हूँ अकेला तब सब अच्छा होता है, बट जैसे ही मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ या जाती हूँ, मेरा गला सूख जाता है। यस सर, नो, एवरीबॉडी, होता है कि नहीं? यस और नो, ऐसा हो सकता है कि नहीं सर? बहुत डर लगता है क्योंकि ऑब्वियसली करियर का पार्ट होता है वो। एम आई राइट? तो क्या सॉल्यूशन है उसका? सबसे बड़ा सॉल्यूशन ऑब्वियसली क्या है कि हम मॉक्स लेते हैं, दैट इज मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन लेते हैं। वो इवैल्यूएशन सिस्टम का ही पार्ट रखा है हमने। तो मे बी, हमने जैसे कहा कि मैंने 50-50 इंटरव्यू कॉल दिए, 50 फर्स्ट में, 50 सेकंड में हो गया। हमने हाईएस्ट इंटरव्यू कॉल दिए थे किसी को 70 वगैरह। तो वो हमारे प्लेसमेंट के टीम का बहुत ग्रेटनेस है। बट एज ए टीचर मैं उसके बारे में बहुत सोचता रहता हूँ कि अरे इतना अच्छा पढ़ाने के बाद इतने इंटरव्यू कॉल्स क्यों चाहिए? तो सामने आया कि जैसे हमने अभी कहा कि आप अच्छा पढ़ाते हो सर, इसलिए आप जाके देख सकते हो कि गूगल रिव्यू हमारे कितने ऑसम हैं। आपकी सारी टीम बाकी अच्छा पढ़ाती है सर, दैट इज ऑसम, सब कुछ ठीक है। बट जैसे ही हम इंटरव्यू के लिए अंदर जाते हैं, तब थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो हमने इसलिए मॉक इंटरव्यूज लगाने शुरू कर दिए। और दैट इज व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, वो इवैल्यूएशन का ही पार्ट है कि आप मॉक क्लियर करते हो तो जो भी फेल्यूर होना है आपको यहाँ पे हो जाओ। 5 बार नहीं, 10 बार आप रीमॉक दे दो, रीमॉक दे दो। बट एक बार आप मॉक क्लियर हो गए हमारा, तो ये गारंटी है कि कहीं पे भी आप इंटरव्यू में जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो सकते हो। यस और नो? फिर वहां पे आपको कभी ऐसा गला नहीं सूखेगा। तो यहाँ पे जो गला सूखना है, जो गलतियां होनी है, वो सब यहाँ पे करो। हम उस पे गाइड करेंगे कि क्या गलती हो गई, ऑब्वियसली इम्प्रोवाइज करेंगे। बहुत लोगों का ऐसा भी होता है कि अरे सर आपने इतना अच्छा पढ़ाया है, मेरा मॉक जल्दी क्लियर हो गया तो प्लेसमेंट भी जल्दी होगा। यस, ऑब्वियसली वो सारी चीजें होगी। तो वो इवैल्यूएशन सिस्टम में रखा है, क्रेडिट पॉइंट में और डिटेल में इसके साथ बात कर सकते हैं हम। ओके, तो दैट इज अगेन, आई थिंक इज अ बेस्ट पॉइंट। सो यस, हम प्रोजेक्ट असिस्टेंट देंगे, केस स्टडीज लेंगे, मेजर एंड मिनी प्रोजेक्ट होगा। तो वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है वो भी इस बार हम प्रोजेक्ट फ्लो में देखने वाले हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो 70 आवर्स फ्री वाले में बताया था कि लैब असिस्टेंट होगा। एंड वो जो लैब असिस्टेंट है, डायनामिक एज पर मॉड्यूल, मतलब क्या कि कुछ मॉड्यूल के लिए हम ऑलमोस्ट 2-2 घंटे का लैब लेते हैं एक सेशन के लिए। सो प्रिपेयर आप अच्छे हो जाए। कुछ चीज़ों के हम ऐसे होते हैं कि वहाँ पे 1 घंटे का लेक्चर, 1 घंटे का लैब होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चीज़ें बहुत आसान होती है। जैसे कि एचटीएमएल वगैरह है, तो वहाँ पे बहुत-बहुत सिंपल चीज़ है एचटीएमएल, सबसे सिंपल चीज़ है। तो वहाँ पे 2 घंटे का लैब नहीं लगता है। बट अगेन जैसे हमने कहा कि सी है, जावा के कुछ मॉड्यूल है, वहाँ पे आपको ज़्यादा लैब लगेगी, तो वो हम लैब देते हैं। बट 1 टू 1 से कभी रेशियो कम नहीं होगा। तो वो ज़्यादा ही होगा हमेशा कि 1 घंटे का लेक्चर है तो 2 घंटे का लैब होगा, 1 घंटे का लेक्चर है तो 1 घंटे का लैब होगा, उससे कम नहीं होगा। करेक्ट है? एंड आई होप एवरीबॉडी नोज दैट कि हमें आईटी में आना है तो हमें कोडिंग करना है। तो इवन जैसे मैंने कहा, टीचिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए? एवरीबॉडी। जो जो लोग सेंसिबल है वो लोग बात करेंगे कि लेक्चर्स तो है ही, उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, कुछ मिस हो गया तो वो पढ़ सकेंगे क्योंकि वो वन वे होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसको देना चाहिए? एवरीबॉडी, टेल मी।
एग्जैक्टली, प्रैक्टिस, कोडिंग, लैब, ये सब कहाँ पे होगा? प्रैक्टिस कहाँ पे होगी? कोडिंग कहाँ पे होगा? करेक्ट। तो अभी लैब में होगा, ये चीज याद रखो। ओके। सो लैब के बारे में इतना कॉन्फिडेंट हम है कि यू विल बी सरप्राइज कि कितना ऑसम हमें आना चाहिए था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हमें अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, इसकी वजह से कॉन्फिडेंस लो रहता है। तो वो गाइडेंस तुम फील करोगे ये सारे डेमो सेशंस में भी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सर मेरा तो ऐसा है कि टेक्निकल भी ठीक है, मैं एचआर भी क्रैक कर लूंगा, बट जो पहला जो बैरियर होता है जनरली आजकल, जिसको फिल्टर टेस्ट बोलते हैं, एप्टीट्यूड, वो भी हम कवर करते हैं इसी कोर्स में। ऑब्वियसली एप्टीट्यूड का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, बिकॉज मेनी पीपल नो कि कभी कभी तो ऐसा है कि एप्टीट्यूड का स्कोर अगर आपका अच्छा है तो मे बी थोड़ा बहुत टेक्निकल आपका अच्छा नहीं है तो चलेगा। मे बी कह रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत बार कंपनी वालों का कहना होता है कि इसका बेसिक एप्टीट्यूड अगर अच्छा है। बेसिक एप्टीट्यूड, बेसिकली एप्टीट्यूड को क्या बोला जाता था पता है? स्कॉलरशिप के टाइम पे बुद्धिमत्ता चाचनी बोला जाता था। तो वो कहते हैं कि इनका बेसिक बुद्धिमत्ता अगर अच्छा है, एप्टीट्यूड अगर अच्छा है, तो ये कुछ संभलते संभलते हमारे ट्रेनिंग के थ्रू कर ही लेंगे, इंटरनेट की मदद से कुछ कोडिंग कर लेंगे। बट उसके लिए भी बेसिक एप्टीट्यूड अच्छा चाहिए कि इंटरनेट पे क्या सर्च करना है वो पता होना चाहिए ना, या किस तरीके से सर्च करना है। आजकल सब लोग चैट जीपीटी का यूज करते हैं। अरे सबको चैट जीपीटी का यूज करना आता है, बट तुम देखो कुछ लोगों का चैट जीपीटी के थ्रू जो काम कर रहे हैं वो अलग हटके दिखाई देता है, क्योंकि उनके प्रॉम्प्ट, उनके इनपुट अलग रहते हैं। तो वैसा ही पार्ट है एप्टीट्यूड को ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जिसका बेसिक एप्टीट्यूड अच्छा है उसको हम चांस देके तो देख सकते हैं, बट अगर एप्टीट्यूड ही अच्छा नहीं है तो आगे तो क्या चांस देंगे। इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत बार पहले लिया जाता है। सो एप्टीट्यूड की भी प्रैक्टिस करके लेंगे कि आप वहां पे भी कम कहीं पे ना पड़ो। करेक्ट है। नेक्स्ट, रिज्यूम बिल्डिंग, वन टू वन आपको बताया जाएगा। आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कत है रिज्यूम में, उसको कैसे टैकल करना है, वो भी बताया जाएगा सब कुछ यहाँ पे। सो डोंट वरी, पहले आपको चांस भी दिया जाएगा कि खुद अपना रिज्यूम बिल्ड करो, फिर हम उसमें एंटर करके उसको करेक्ट करेंगे। ओके। देन ये सब कुछ हम हमेशा कहते हैं कि प्लेसमेंट तक आपको हेल्प मिलेगी 100%, बट उसके बाद भी आपको हम फैमिली मेंबर जैसा ट्रीट करते हैं। आप हमारे एल्यूमनाई में ज्वाइन हो सकते हो, जिसका नाम हम बोलते हैं सुपर बीट। तो इवन प्लेसमेंट के बाद भी आपको सपोर्ट मिलेगा। एंड सबसे बड़ा उसका हम ये कहते हैं कि मे भी ऐसा हो सकता है 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, और आप कंटिन्यू हमारे टच में रहोगे तो ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि हम आपको नई नई चीजें बताते रहेंगे। सुपर बीट में हम बोलेंगे कि क्या नया पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से नए टेक्नोलॉजी है वो बताते रहेंगे। या और सबसे बड़ा पार्ट, जो सबसे बड़ा डर होता है आईटी में, कि सर हमको ले ऑफ किया गया 1.5-2 साल के बाद तो क्या। तो आप हमारे फैमिली मेंबर हो, हमारा पूरा इकोसिस्टम एलुमनाई का आपके लिए काम करता है। सो हम कहते हैं हमेशा इसके लिए कि कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी। इजंट इट ऑसम एवरीबॉडी? कैन यू प्लीज टेल मी, इज इट ऑसम और नॉट? क्या लगता है, कैसा है? सो जो हम कह रहे हैं कि हम हमारे स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। ओके। थैंक यू। आई होप मेनी पीपल अग्रीइंग विथ लाइक्स एंड हार्ट्स। यस। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि दिस इज अ फैमिली। ओके। तो हम उस फैमिली मेंबर के लिए एक्स्ट्रा माइल जाते हैं। ओके। नाउ कमिंग टू दिस, अभी पहली बार हम कुछ चीज़ें नए तरीके से दे रहे हैं। जैसे हमने कहा कि टेलर मेड, कुछ जगह पे हमको समझ में आया है कि आजकल इंटरव्यू में वो चीज़ें कुछ जगह पे पूछी जाती है या कम जगह पे पूछी जाती है, और जैसे हमने कहा पर फिर भी पूछी जाती है, तो उसको हमने थोड़ा सा टेलर मेड करके सेल्फ पेस में रखा है। तो हम पहले मंथ में आपको एल्गोरिदम बिल्डिंग, सी प्रोग्रामिंग, एप्टीट्यूड शुरू करेंगे। सेकंड मंथ में पहली बार ऐसा हम करेंगे कि हम कोर जावा, डीएस यूजिंग कोर जावा, और जावा सर्वलेट वगैरह एडवांस जावा वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि सेकंड और थर्ड मंथ में होगा। देन पैरेलली एसक्यूएल, नो एसक्यूएल वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। पहली बार इस कोर्स में हमने नो एसक्यूएल इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि आजकल बहुत जगह पे इंटरव्यूज में वो पूछा जा रहा है। देन टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, जो आगे जाके आपको एंगुलर के लिए लगता है। फुल स्टैक में एंगुलर विल बी फ्रंट एंड,
तो वो चीज हम यहाँ पे देंगे। प्लस ये सारा जो पार्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑल, तो आपको वो रिकॉर्डेड मिलेगा। सी के बाद हम जनरली थोड़े दिनों पहले सी प्लस प्लस और सी प्लस प्लस यूजिंग डीएस में जाते थे, तो वो पार्ट इस बार मिलेगा क्या? 100% मिलेगा, बट वो पार्ट आपको मिलेगा सेल्फ पेस में, दैट इज रिकॉर्डिंग के थ्रू आप वो कर सकते हो। बट रिमेंबर, डीएस सर लाइव होगा क्या? यस, बट इस बार डीएस यूजिंग क्या होगा? जावा। हम थोड़े दिनों तक, कुछ दिनों पहले या इस बैच से पहले हम डीएस यूजिंग सी प्लस प्लस लेते थे, बट प्रॉब्लम ये है सी प्लस प्लस और डीएस के लिए हमने जितना टाइम इन्वेस्ट किया, आजकल वो पूछा नहीं जाता है। जब तुम जावा फुल स्टैक कहते हो तो ऑब्वियसली आपको जावा के बारे में पूछा जाता है, तो हम जावा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस बार। ओके, एंड देन हम फोर्थ मंथ में आपको फ्रेमवर्क्स एंगुलर पढ़ाएंगे, वेब एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट होगा, और आप प्लेसमेंट के लिए एंट्री कर सकते हो वहां से। देन फिफ्थ मंथ में आपका कोर्स एंड होगा, कैपस्टोन प्रोजेक्ट होगा, एंड दैट इज अ ब्यूटी कि हम यहाँ पे आपको रिएक्ट भी देंगे। मतलब बहुत सही जगह पे आपको एंगुलर के वर्सेस रिएक्ट पूछा जाता है, तो वो भी आपको सेल्फ प्लेस लर्निंग में मिलेगा। तो कैन यू इमेजिन कि हम कितना ह्यूज सिलेबस कवर कर रहे हैं और कितनी सारी चीजें आप कर सकते हो। आपका जॉब एक मिलने के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ जॉब तो मिलेगा ही, प्लस आपको, हम हमेशा कहते हैं कि करियर बिल्ड होगा। सो ऐसा हो गया कि जावा के इंटरव्यूज पूछे गए, बट एंगुलर वगैरह पूछा गया, और अंदर जाने के बाद प्रोजेक्ट में रिएक्ट मिला। सर मैं कैसे करूंगा अभी? अब वापस कहाँ पे पैसे डालूंगा? या सर यूट्यूब पे सर्च करता हूँ तो अच्छा चीज मिलती ही नहीं है, हमारे जैसा कोई कोर्स नहीं है सर, आपने कैसे पढ़ाया मस्त। तो ऑब्वियसली हम रिएक्ट भी आपको वहां पे देंगे। तो कॉम्बिनेशन जो फुल स्टैक के लिए होते थे वो सारे इसमें कवर हो रहे हैं। अगेन, इजंट इट ऑसम पीपल? क्या लगता है? एंड सबसे बेस्ट बात, हमने जैसे बोला अभी कि पहले ये कोर्स थोड़ा सा बहुत लंबा खींचता था। एक हम मिनिमम 6 मंथ बोलते थे, बट वो कभी कभी 7th मंथ में एंटर करता था, कभी कभी 8th मंथ में भी एंटर करता था। बट अभी हमने इस बार उसको, जैसे मैंने कहा कि परफेक्ट टेलर मेड किया है, तो ये मिनिमम 5th मंथ हम बोल रहे हैं अभी। सो डोंट वरी, बहुत सारा टाइम आपका सेव होगा। सो टाइम सेविंग इज कॉस्ट सेविंग, करेक्ट एवरीबडी? बस इसके लिए एक टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कि हमने जैसे बोला कि तुम्हें अगर ये सब कुछ कवर करना है तो आपको सेल्फ पेस्ड, आपको जब टाइम मिलता है, मुझे रात को 12 बजे देखने की आदत है सर, मैं 2 बजे तक जग सकता हूँ, बट सुबह नहीं उठ सकता। तो ठीक है, तुम्हें सेल्फ पेस वो रिकॉर्डिंग मिलेंगे, वो सब कुछ तुम वहां पे कवर कर सकते हो। आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर। अभी यही चीज सेम हम एप्लीकेबल करेंगे अगले वाली चीजों के लिए। जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी पहले मंथ हम एल्गोरिदम बिल्डिंग, सी प्रोग्रामिंग वगैरह लेंगे, ओपी कंसेप्ट लेंगे, एप्टीट्यूड लेंगे। देन सेकंड मंथ में आपका कोर जावा, जो टेस्टिंग के लिए, ऑटोमेशन के लिए वगैरह लगता है, वो शुरू होगा, प्लस मैनुअल टेस्टिंग, एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल, नो एसक्यूएल। देन सेल्फ पेस में हम वहां पे भी आपको वो कोर्स में एक्स्ट्रा सी, सी प्लस प्लस, डीएस और ओएस देने ही वाले हैं। देन थर्ड मंथ में आपका डीएस यूजिंग जावा होगा, क्योंकि अगेन इवन फॉर टेस्टिंग पीपल डीएस का नॉलेज होना थोड़ा सा बेटर होता है। देन केस स्टडीज, सेलेनियम स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे सॉफ्ट स्किल स्टार्ट होगा आपका। तो फोर्थ मंथ में अगेन सेलेनियम कंटिन्यू होगा, टेस्ट एनजी, ककुम्बर, जीरा जैसे सारे आपके जो नए वाले अपडेटेड चीजें हैं वो पढ़ाई जाएगी। एंड यस, आपको भी फोर्थ मंथ में एंट्री टू प्लेसमेंट मिलेगा। एंड देन फिफ्थ मंथ आपका एपीआई टेस्टिंग होगा और प्रोजेक्ट होगा, एंड टू एंड एप्लीकेशन वाला, एंड दैट्स इट, कोर्स एंड्स। Again, same flow for MS.NET. फर्स्ट मंथ में एल्गोरिदम, सी प्रोग्रामिंग, सेकेंड मंथ में एसक्यूएल सर्वर, टिपिकली जो होता है, नो एसक्यूएल, प्लस सी शार्प एंड डीएस यूजिंग सी शार्प अगेन उसमें भी। सो अगेन सेल्फ प्लेस में आपको बाकी सी प्लस प्लस वाला मिलेगा ही, बट अब ये .NET यूजिंग जिसको हम कह सकते हैं डीएस मिलेगा। देन केस स्टडी, देन वेब प्रोग्रामिंग, टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको फुल स्टैक के लिए एंगुलर लगने वाला है आगे, तो आपको भी रिएक्ट, एंगुलर, ये सारी चीजें मिलेंगी। कोर ASP.NET प्लस वेब प्रोजेक्ट इन ASP.NET आपको मिलेगा। एंड फिफ्थ मंथ में आपको ASP.NET का MVC प्रोजेक्ट मिलेगा, अगेन सेम कैपस्टोन प्रोजेक्ट, एंड एंट्री टू द प्लेसमेंट फेज। तो वहां पे भी आपका एंड वहां पे होगा। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट इज राइट नाउ आवर फ्लो इज। तो अभी मैं थोड़ा सा रुकता हूँ क्वेश्चंस के लिए, कि तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस है तो बताओ। आगे भी क्वेश्चंस कवर करूंगा ही, बट एक थोड़ा सा
पॉज लेके आपके क्वेश्चंस के लिए हेल्प करता हूँ। इफ यू वांट सर मेरा अनम्यूट करो, तो आप अनम्यूट टाइप करो, मैं आपको अनम्यूट भी कर सकता हूँ, या तो फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, कोई सिर्फ क्यू करो, मैं क्यू टाइप करूंगा तो उसको भी अनम्यूट कर सकता हूँ। तो लेट्स सी, एनी क्वेश्चंस? नहीं तो ऑसम बोलो, ग्रेट बोलो, थैंक यू बोलो। आगे बढ़ाऊंगा, आगे बताऊंगा और क्या क्या है, मीट योर मेंटर वगैरह। बट आई होप द बेस्ट पार्ट पिछले बैचेस से लेके अब तक का, आई थिंक, इज हमने बहुत सारा ऑसम पार्ट एंटर दिया है। प्लस हमने जैसे कहा कि टाइम कम किया है, तो आई होप कम टाइम में, जैसे हमने अभी कहा कि घर वाले पूछते हैं ग्रेजुएशन हो गया, अभी तक क्यों नहीं हुआ तेरा प्लेसमेंट, या लास्ट ईयर में अरे ऐसे कैसे प्रोजेक्ट नहीं मिला तुमको, अभी तो तुम्हारा ग्रेजुएशन खत्म होने को आया है। सो डोंट वरी, आपको 5 महीने में उस लेवल तक हम लेके जाएंगे। ओके, इंटर्नशिप प्लेसमेंट ये सारा ऑफलाइन ही चलता है हिमांशु। तो एक बार कोर्स खत्म होने के बाद हम वही सजेस्ट करते हैं ऑनलाइन वालों को कि इफ पॉसिबल आप अभी जहाँ पे हो वहां से कोर्स कर सकते हो, बट ऑब्वियसली इंटरव्यूज के लिए, इंटर्नशिप के लिए आप ऑफलाइन पुणे में आओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 90% जो या 80% जो कंपनीज होती है वो पुणे से होती है। तो दैट इज बेटर ऑलवेज। ओके, फीस के बारे में अभी चिंता मत करो प्रतिभा, दीपक, कंटिन्यू करो अटेंड करना, एंड देन विल डिसाइड अबाउट द फीस। ओके, मतलब विल टेल अबाउट द फीस। Mern stack and Java stack, which is better for future? Both are better, बेटा आचल। सो मीन मन का भी सेम, जैसे हम कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट है, एंड जावा का भी रिक्वायरमेंट है। हम लोग जावा बेटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे एंगुलर रिएक्ट तो कवर कर ही रहे हैं, प्लस नो एसक्यूएल भी कवर कर रहे हैं। तो बचा ही क्या, एक जिसको हम कह सकते हैं मंगो, और मेरे ख्याल से कुछ नोड वाला पार्ट है ना। तो 50% मर्न का भी पार्ट इसमें कवर कर रहे हैं, तो वाई शुड वरी। ओके, 50 क्या, ऑलमोस्ट, एक्चुअली अगर आपने रिएक्ट और एंगुलर वगैरह देखा तो वो ऑलमोस्ट 60% तक आ जाता है। सो डजेंट मैटर। ओके, क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा? यस शुभम, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। ये जनरली स्लॉट जो है वो कांस्टेंट रहता है, 9 to 10। जब भी हम बैच लॉन्च करते हैं वो टाइमिंग जो हम देते हैं वो कांस्टेंट रहता है। बट यू थिंक पीपल, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन शुभम। मैं आप सभी को पूछता हूँ कि इतना बड़ा कोर्स इतने कम टाइम में हमें कवर करना है, तो आपको डेली कितना डेडिकेट करना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? धीरे 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 टेल मी, आपको क्या लगता है? और जैसे हमने कहा कि डेडिकेट नहीं कर पाओगे तो भी रिकॉर्डिंग से तो मैनेज करना पड़ेगा, तो कितना टाइम लगेगा इन सब के लिए? यस, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। अगर आप लाइव आना चाहते हो तो यस, 2-3 घंटे इनफ है, जैसे कि लाइव चीजें होंगी, बट धीरे धीरे ऑब्वियसली ये 4 to 5 आवर्स तक चलेगा। नहीं निखिल, इतना टाइम नहीं लगता है, डोंट वरी, 10 आवर्स वगैरह। बट यस, हमने जैसे कहा कि आप अ, अगर डेली 3 to 4 आवर्स दे सकते हो तो दैट इज द बेस्ट थिंग। और जैसे मैंने कहा कि नहीं भी दे सकोगे तो आप सेल्फ पेस से अपना अपना काम कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सेल्फ पेस मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरे पेस से सारे रिकॉर्डिंग देखे, बट अभी मैं 1-2 महीने पीछे हूँ। तो अगर आप पीछे हो तो आपके प्लेसमेंट के लिए आपको डिले होगा, हमारे क्रेडिट पॉइंट मिलने के लिए डिले होगा। तो बस उतना ही है कि आपने अपने अपने पेस से कवर करना चाहिए अपने अपने टाइम में, बट हमारे साथ रहना चाहिए। करेक्ट? आईडी हो, मेरे ख्याल से एक आध 2 साल का गैप है, तो वो तो हम मैनेज कर ही रहे हैं। हमारे यहाँ पे ही आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके कि बहुत सारे लोगों को जिनका 18-19 पास आउट था उसके लिए हमने प्लेसमेंट के लिए कंपनियां लाई है। ऑब्वियसली रेशो फर्क पड़ता है संग्राम, क्योंकि हमने जैसे कहा बाकी लोगों को अगर लेट से 50 कंपनियां आएंगी तो तुम्हारे लिटरली 5 ही कंपनियां आएंगी। बट अगर 5 कंपनियां आई तो वो 5 कंपनियां भी तो आपके लिए आ रही है ना। तुमने ऐसे दिखाना चाहिए कि ऐसे काम करना चाहिए कि अरे सर, 5 क्या, मुझे आप 2 भी दे दोगे तो मेरा काम होना चाहिए, इतना पढ़ाई करना चाहिए। हमारे यहाँ पे ऐसा भी सक्सेस स्टोरी है कि 10 साल का गैप है तो भी वो बच्चा प्लेस हो गया। बट उसने क्या काम किया था, मतलब पाइथन के कोर्स का वो बच्चा है,
एवरी टीचर वाज प्रेजिंग कि अरे उसका होना ही था, वो कितना पढ़ाई करता था, वो क्या नोट्स बनाता था, वो ग्रुप पे खुद के नोट्स भेजता था करके, वो क्वेश्चन करता था कि ये सही है कि नहीं। तो दैट इज द होल स्टोरी, कि तुम्हारा गैप है वो दिक्कत नहीं है, तुम वो गैप फिल करने के लिए कितने एफर्ट्स ले रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अभी मैं उस पे आने वाला हूँ कि सक्सेस मतलब क्या, ये मैं हमेशा पूछता हूँ यहाँ से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज योर सक्सेस डेफिनेशन? तो हेल्प हो जाएगी, यस संध्या, करेक्ट है। तो कॉलेज के प्लेसमेंट में भी आप ये सब काम कर सकते हो। तो सक्सेस मतलब क्या, ऐसा मेरा है। क्वेश्चन तो तूने पूछ लिया, बट क्वेश्चन है तो क्या अनम्यूट करना है तुम्हें? डज डिग्री मैटर्स? यस। संध्या बोल रही है कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क मतलब सक्सेस, ओके। डिग्री मैटर करती है क्या? यस, डिग्री मैटर करती है। अभी मैटर नहीं करती है बोलने वाले इंस्टाग्राम वाले लोग मुझे बिल्कुल भी क्लिक नहीं होते हैं, क्योंकि जितना हम प्लेसमेंट में कंपनियां लाते हैं, तो ऑलमोस्ट सब जगह पे पहले डिग्री होगा ना बेटा। तो तुम देख सकते हो कि कौन कौन क्वालिफाइड है वो। तो अगर आप बोलते हो कि कुछ जगह पे डिग्री मैटर नहीं करती वाली कंपनी भी आएंगी, क्या आएंगी, बट अगेन उसका रेशो क्या है। तो मैटर नहीं करती ऐसा नहीं है, रेशो पे डिपेंड करता है। एनीवे, बट व्हाट इज सक्सेस का आंसर सिर्फ संध्या ने दिया है, बाकी लोग भी अगर आंसर दोगे तो बेटर रहेगा। डायरेक्ट एकदम कैरेक्टर गेंद पे आया, मतलब कल मैं अगर 2 शादी करूंगा तो तू मुझे सक्सेसफुल नहीं समझेगा? हाँ। कैरेक्टर गेंद, डेंजर है दिगंबर कुछ तो। अरे एकदम सिंपल सिंपल है। एवरीबॉडी, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस? हाँ, सीएसआईटी के बारे में तो यस, जैसे हमने कहा कि तुम लोग सीएसआईटी के हो तो ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट आजकल सारे बी को इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाता है। टिपिकली बी मैकेनिकल्स, बी इलेक्ट्रॉनिक, जो कोर बी के पार्ट थे उनको सबको इक्विवेलेंट माना जाता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। बट यस, इवन बीसीए एमसीए, हमने जैसे कहा एमसीए को इक्विवेलेंट, मैं हमेशा कहता हूँ कि बीसीए के बाद हमारा कोर्स करते करते एमसीए करोगे तो बेटर रहेगा। ओके। एफर्ट्स, हार्डवर्क, गुड। तो साक्षी तुमने बहुत एफर्ट्स लिए, हार्डवर्क बहुत किया, दोनों साक्षी ने, बट तुमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो सक्सेसफुल होगे क्या? तुमने बहुत प्रिपेयर किया, बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो सक्सेस मिलेगा क्या? गेटिंग अ जॉब, दैट इज व्हाट, कि जॉब के लिए क्या क्या चाहिए पूछ रहे हैं। आई वांट स्विच माय करियर टू जावा, कैन यू गाइड मी? यस श्रवणी, आप इस कोर्स को जरा सा जब तक फ्री बैचेस चल रहे हैं तब तक आप कंटिन्यू करो, आपको सारा गाइडेंस मिलेगा। सक्सेस इज अचीविंग पर्सनल फुलफिलमेंट, ग्रोथ, हैप्पीनेस वगैरह, बट वो कैसे कैसे करोगे ये सब, फुलफिलमेंट, ग्रोथ वगैरह, ये मेरा कहना है। डज इंटेलिजेंस मैटर? बेसिक इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस होना चाहिए संग्राम। इंटेलिजेंस बहुत बड़ा वर्ड है। कॉमन सेंस जिसके पास नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता। जिसके पास कॉमन सेंस और कंसिस्टेंसी है वो बहुत आगे जा सकता है। अपॉर्चुनिटी मैटर्स, साक्षी ने नो कहा, करेक्ट। सौम्या कह रही है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क जैसे हमने कहा कि कुछ जगह पे स्मार्ट वर्क मतलब ऐसा होगा कि तुम चैट जीपीटी से कोड कॉपी करके सबमिट कर रहे हो, तो शायद वो लोग कॉपी बोल के तुम्हें फेल कर देंगे। तो तुमने स्मार्ट वर्क किया तो फेलियर मिल गया। विजडम कह रहा है एट सर्टेन टाइम सैक्रिफाइसेस मैटर्स फॉर सक्सेस। एक्चुअली सैक्रिफाइस की जगह पे हम बोल सकते हैं कि आ, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ यहाँ पे कि चूज करेक्ट। ओके। अब वो आपका, जो हम कह सकते हैं, अ, आराम। ओके। तो दैट इज नॉट अ सैक्रिफाइस, चूज करेक्ट करना हमेशा मुश्किल लगता है। तो सुबह उठ के हमें पढ़ाई करना या सोने, इस पे पढ़ाई करना चूज करते हैं तो करेक्ट चूज करते हैं। तो वो जो एक आराम करने का पार्ट है, अ, वो अगर आप नहीं चूज करते हो और करेक्ट चीज चूज करते हो तो अपने आप सारी चीजें सही हो जाती है। ओके। एनीवे, तो मैं एक बेसिक आपको आइडिया देता हूँ। ये प्रेजेंटेशन की जगह पे थोड़ा सा
अलग तरीके से, तो आपको समझेगा व्हाट इज फर्स्ट बीट और हमें क्या एक्सपेक्टेशन है। ऑफलाइन क्लासेस भी है, यू कैन सर्च फर्स्ट बीट सॉल्यूशन गूगल पे, रिव्यू भी पता चलेंगे बहुत सारे जो मैं दिखाने वाला हूँ, प्लस आपको कुछ क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन मिल जाएगा संग्राम, डोंट वरी। तो मेरा सिंपल सक्सेस का जो पार्ट है सभी लोगों के लिए, स्क्रीन विजिबल है क्या एवरीबॉडी? स्क्रीन विजिबल है, गुड। तो मेरा कहना है कि प्रिपरेशन प्लस अपॉर्चुनिटी इक्वल्स टू सक्सेस। क्या कहते हो? एम आई राइट? तो ये सक्सेस मिलना फिर अलग अलग हो सकता है, किसी लोगों के लिए जॉब हो सकता है, कोई डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है तो उसके लिए वो फर्स्ट प्राइज हो सकता है ना, कोई मैराथन भागने वाला है तो उसके लिए वो हो सकता है। तो वॉट एवर दिस सक्सेस इज, करेक्ट? सो प्रिपरेशन लगता है सक्सेस के लिए, एम आई राइट और नॉट एवरीबडी? डू यू एग्री और नॉट? एग्री का ये टाइप करो कि कोई ऐसा लगता है क्या आपको कि सक्सेसफुल हुआ है विदाउट प्रिपरेशन? कोई कोई भी ऐसा होगा क्या कि विदाउट प्रिपरेशन सक्सेसफुल हो गया सर? बहुत लगता है क्या आपको ऐसा? सर सिर्फ लक पे हो गया सर, वो नहीं होता है बेटा, तुम देखो। तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि सर मेरा एक दोस्त है, उसको सेमीकोलन लगाना नहीं आता था, बट वो प्लेसमेंट उसका अच्छा हो गया। अरे बेटा लेकिन उसका मे बी एप्टीट्यूड अच्छा होगा। तो जैसे मैंने बोला कि वो लोग सोचते हैं कि अरे एप्टीट्यूड अच्छा है तो चांस देके देखेंगे। तो ये तो एक्सेप्ट कर कि तेरा एप्टीट्यूड अच्छा नहीं था, उसका ठीक है कोडिंग अच्छा नहीं था, बट मे बी एप्टीट्यूड अच्छा था। उसने स्कॉलरशिप के एग्जाम दिए थे फोर्थ और सेवन्थ स्टैंडर्ड में, इसके वजह से उसका एप्टीट्यूड का स्कोर बहुत अच्छा आया। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो इसको चांस देके देखते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहीं ना कहीं तो प्रिपरेशन हुआ रहता है, विदाउट प्रिपरेशन कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। यस और नो एवरीबडी? तो ये तुम्हारा 50% पार्ट है और ये तुम्हारा 50% पार्ट है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आपने बहुत प्रिपरेशन किया, बहुत प्रिपरेशन किया। लेट्स से मैराथन दौड़ने के लिए आप पिछले 4 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हो, और बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल न्यूज कहीं पे वॉर शुरू हो गया और वो मैराथन ही कैंसिल हो गई, तो सक्सेसफुल हो गए क्या एवरीबडी? मैराथन आई होप सबको पता है। तो प्रिपरेशन एक चीज होती है और अपॉर्चुनिटी मिलना एक चीज होती है, यस और नो? ये दोनों मिलते हैं तो ही क्या मिल सकता है? सक्सेस। यस और नो एवरीबडी? अरे यस और नो? करेक्ट। लक बहुत कम फैक्टर में काम करता है। जो लक पे भरोसा करते हैं उनके साथ कभी लक नहीं होता है, एक्शंस लेने चाहिए। तो प्रिपरेशन इज दैट एक्शन पार्ट। सो अपॉर्चुनिटी लाना इस पर्टिकुलर कोर्स में, मतलब आपके लिए प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी लाना है, आपके लिए इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी लाना है, करेक्ट है एवरीबडी? तो ये 50% पूरा का पूरा फर्स्ट बीट की जिम्मेदारी है, करेक्ट? और हमने लास्ट ईयर, अभी जो जनवरी से हमने अपॉर्चुनिटी लाए हैं बेटा, 338 आई थिंक, नो, उसमें 30 कंपनियां कुछ ऐड कर दो मेरे ख्याल से, तो हमने ऑलमोस्ट 350 कंपनीज लाए हैं। और उसमें से 100 कंपनीज ऐसी थी कि जो ऑलमोस्ट ओपन कैंपस, या जिसको हम बोल सकते हैं कि कुछ बहुत ह्यूज क्राइटेरिया नहीं था उनका, इतना सिंपल था, करेक्ट? सो इतनी अपॉर्चुनिटीज इनफ होंगी कि नहीं? इतनी अपॉर्चुनिटीज इनफ होंगी कि नहीं? ऑब्वियसली यस। अब आते हैं प्रिपरेशन में, कि इवन हम प्रिपेयर करके ले रहे हैं, जैसे हमने कहा कि ट्रेनिंग देंगे, ओके, आपका मॉक लेंगे। ये एक्चुअली इधर आना चाहिए था, ओके? एवरीबडी इज विथ मी, जिंदा हो? यहाँ पे ट्रेनिंग होगा आपका, ओके? हम मॉक लेंगे, मॉक इंटरव्यूज, इवैल्यूएशन लेंगे, तो ये सब करके लैब होगा आपका, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल होगा, और हार्ड स्किल भी होगा, मतलब टेक्निकल जो पार्ट है। मैं फिर भी ये सबको बोलता हूँ 25%। तो हम ये वाला 50% का पूरा जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये वाले 25% का पूरा जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे एक 20% बचा है, 25%, ये क्या होगा? क्या लगता है आपको?
क्या एक्सपेक्टेशन है और ये किससे एक्सपेक्टेशन होगा प्रिपरेशन में? व्हाट डू यू थिंक कि हम ऑलमोस्ट 75% सब ताकत लगाने के लिए रेडी है? थैंक यू साक्षी। हार्डवर्क कौन करेगा? हम हार्डवर्क कर रहे हैं गोविंद तुम्हारे लिए। हम मतलब 350 कंपनियां, चलो 300 पकड़ के चलते हैं, हम 50 छोड़ देते हैं आगे का। 300 कंपनियां लाना बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए हम हार्डवर्क कर रहे हैं, उसके लिए टीम काम कर रही है। हमने जैसे बोला ट्रेनिंग के लिए ये सारा इकोसिस्टम बना के रखा है, सारा सारा ऑसम लैब बना के रखा है, सब सब कुछ है। अब ये 25% कौन करेगा? ये तुम्हें स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा। दैट इज द प्रॉब्लम। अगर इधर वाला पार्ट नहीं हुआ तो फिर सबका जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये तो हम पिछले बहुत सालों से कर रहे हैं। समझ में आया? हम मतलब मैं अभी मेरा ही खुद का 17-18 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग में। उससे पहले मैं टेकएम में था, पर्सिस्टेंट में था। तो ट्रेनिंग में हमारा इतना सालों का एक्सपीरियंस है, तो टोटल ओवरऑल मेरा तो 20 साल का एक्सपीरियंस है बोल सकते हैं। प्लस हमने जैसे कहा कि अभी सारी की सारी टीम है इसके पीछे, एडमिन से लेके प्लेसमेंट तक की लेके, मतलब सब कुछ, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, सारे सारे लोग मिलके तुम्हारे लिए रेडी है। ये जैसे हमने कहा कि इसके लिए ये वजह से ये वाला पार्ट हम हैंडल करने के लिए रेडी है। व्हाट अबाउट दिस? मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, बट आपके लिए स्टडी हम लोग कर सकते हैं क्या? टेल मी एवरीबॉडी। ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं हमेशा एक जोक मारता हूँ कि स्टडी और प्यार आपके लिए मैं नहीं कर सकता। कल दिगंबर ऐसा नहीं बोल सकता कि जाओ सर, वो लड़की को जरा मेरे लिए प्रपोज करके आओ। सर, उस लड़की से प्यार भी आप ही कर लो। ऐसा हो सकता है क्या? वैसे ही मेरे लिए स्टडी कर लो सर आप, ये नहीं हो सकता बेटा। करेक्ट? सो आई होप दिगंबर यू अंडरस्टूड नाउ कि दिस इज फर्स्ट बीट। समझा एवरीबॉडी? अभी जैसे मैंने कहा कि अगला वाला एजेंडा स्टार्ट करने वाले हैं, बट फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो थोड़ा सा वो कमेंट बॉक्स में लिख के रखो। मैं तब तक एक क्विक मीट योर मेंटर्स वगैरह स्टार्ट कर देता हूँ। ये मैं हूँ, गोल मटोल मोटा, खाते पीते घर का। तो आई एम विनायक उजलम्बे। ओके, and yes, we do have uh, a very good experience with me, so you are in a safe hands. Then Chetan sir होंगे, these are one of our leadership group members. So Chetan sir आगे आपको कोर जावा पढ़ा सकते हैं, वो कुछ भी पढ़ा सकते हैं मतलब, बट मोस्टली वो कोर जावा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। एंड कोर जावा, एडवांस जावा फ्रेमवर्क्स, ऑब्वियसली मतलब सारी चीज़ें वो उनकी स्पेशलिटी है। वैशाली मैम, सो जो डॉट नेट वाला पार्ट है वो वैशाली मैम हैंडल करती है। एंड अगेन शी इज़ वन ऑफ द लीडर्स, शी इज़ माय मेंटर आप बोल सकते हो, शी इज़ माय टीचर बोल सकते हो। तो ये दोनों मेरे से सीनियर है। मैं थोड़ा सा बुढ़ा दिखता हूँ, बट मैं खूब मतलब बहुत छोटा हूँ। देन यस, हम बोल रहे हैं कि हम कौन कौन लेने वाले हैं, तो प्रगति ले सकती है या शुभम ले सकता है सी प्रोग्रामिंग, ओपी कंसेप्ट मैं ले सकता हूँ, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, बट मोस्टली मैं ओपी कंसेप्ट वगैरह लूंगा इस बैच के लिए। देन एसक्यूएल जो है सोनल या दीपिका मैम ले सकते हैं, एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल। वेब प्रोग्रामिंग अगेन शुभम और सेजल ले सकते हैं। तो ह्यूज टीम है अपने पास। कोर जावा में ऑप्शन है कि गौरी मैम, सोनल या चेतन सर ले सकते हैं, मैंने जैसे बोला। फ्रेमवर्क्स चेतन सर मोस्टली लेते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अमित सर होंगे। अगेन अमित इज अगेन माय मेंटर। अमित वाज लाइक he is a mentor from last 15 years to me, so Amit sir ले सकते हैं। then Prajakta is there, Deepika is added now, almost everybody has more than 4 years of experience, so don't worry। मैं और ये सबसे बेसिक कह रहा हूँ, डोंट वरी कि 4 years मतलब बहुत कम नहीं। 4 years इज ह्यूज एक्सपीरियंस। उससे पहले, और ये ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, उससे पहले ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज इन द व्हाट वी कैन से इन प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट्स। सो यस, डॉट नेट के लिए वैशाली मैम है। लैब सेशंस मयूर, आदेश, रंजीत, शुभम हैंडल करते हैं। अगेन मैं कितना भी कुछ भी बोलूँ कि ये लोग बेस्ट है, ये है फलाना टिमकाना, सिंपल चीज है, आप अटेंड करके देखो, अच्छा लगा तो कंटिन्यू करना है, नहीं लगा तो कंटिन्यू नहीं करना है। इससे बेटर मैं और क्या ऑफर दे सकता हूँ? सो इतना सिंपल पार्ट है। सॉफ्ट स्किल्स
पूजा और इसका लेते हैं। पूजा इज माय बैचमेट। शी वाज अ टॉपर ऑफ आवर बैच जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो आई नो हर फ्रॉम स्कूलिंग डेज। इसका अगेन एन ऑसम फीडबैक उसके है, आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो हमारे गूगल रिव्यूज पे। सेम विथ वैभव एंड राहुल फॉर एप्टीट्यूड। तो वैभव और राहुल एप्टीट्यूड हैंडल करते हैं। एडमिन टीम हम इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं कि आपको पता चले आप किसको मैसेज कर रहे हो। आपके फीस भरने के बाद या आपको कोई दिक्कत आती है तो आप सागर से बात कर सकते हो। ही इज अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन। तो सागर मेरे ख्याल से हाई डालेगा अभी। तो सागर हमेशा रहता है आपके साथ में। तो सागर इज हेड एडमिन एंड प्रीति भी उसके साथ रहती है, बट मोस्टली सागर आपको रिस्पॉन्ड करेगा। यस, प्लेसमेंट टीम में स्वप्नाली मैम आई है हमारी ताकत दुगुना करने के लिए। इनको खुद को 10 साल का एक्सपीरियंस है प्योरली प्लेसमेंट का। और जो मैं प्राउडली अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 350 कंपनियां, ये इनके वजह से पॉसिबल हुआ है काउंट। एंड दैट इज वन ऑफ द अगेन अ वेरी स्ट्रेंथ टू द फर्स्ट बिट नाउ। एंड यस, सर इसका एचआर भी है। यस। सर पीपीटी विजिबल नहीं है। पीपीटी विजिबल नहीं है? अच्छा, एक मिनट। मेरे ख्याल से कुछ हुआ है दिक्कत। अच्छा, मैंने वो बंद नहीं किया क्या? मेरे यहाँ से तो शेयर दिख रहा है मुझे। लेट मी चेक वंस। इट इज विजिबल बोल रहे ना सब लोग? आपको मेरा चेहरा वगैरह दिखाई दिया था क्या सबको? मैं जो गोल मोटल बोला वो जोक समझा था क्या? अच्छा, तो फिर विजिबल नहीं है ना बेटा? हाँ, रुको, शायद तुमको सिर्फ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ दिखना चाहिए था। रुको रुको। हाँ, देखो ये मैं वापस आता हूँ थोड़ा सा पीछे पीछे पीछे। हाँ, ये देखो, ये गोल मटोल सा मैं हूँ। ठीक है। अभी आई होप सबको दिखाई दिया। देन मैंने जैसे कहा चेतन सर है। तो आई होप जस्ट मैं स्लाइड करूंगा अभी तो आपको समझेगा। वैशाली मैम, जिनके बारे में मैंने बताया। देन मैंने जैसे अभी नाम का एक बड़ा सा लिस्ट दिया था कि कौन कौन क्या क्या ले सकता है और क्या क्या लेगा। देन सागर है। देन स्वप्नली मैम। एंड देन इस्क्रा, जैसे हमने कहा कि एचआर इंटरव्यू वगैरह लेगी। तो यस, क्रेडिट सिस्टम एंड इवैल्यूएशन। सो व्हाट इज दैट क्रेडिट सिस्टम एंड व्हाई एंड हाउ? तो इट्स अ स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन सिस्टम जो हम फर्स्ट बिट में फॉलो करते हैं कि आपका कोई भी मॉड्यूल एंड जब होता है तो आपके एक एग्जाम और मॉक इंटरव्यू होगा। तो क्यों होगा क्रेडिट सिस्टम? ताकि जैसे आपको डिग्री कब मिलती है, ये मेरा क्वेश्चन है एवरीबॉडी। डिग्री कब मिलती है? तो आपने कोई एग्जाम देने के बाद और वो पास होने के बाद ही आपको डिग्री मिलती है। यस और नो एवरीबॉडी? यस और नो? तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग टेस्ट लेंगे, मॉक इंटरव्यूज लेंगे। थोड़ी देर पहले जैसे हमने बोला कि आपने मॉक क्लियर किया तो आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप जब वो क्रेडिट पॉइंट क्लियर करोगे तब आपको हम आगे आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। और सर लेकिन मैंने अगर वो मॉक फेल हो गया, एग्जाम फेल हो गया, तो अपने यहाँ पे आप बार बार वो एग्जाम मॉक दे सकते हो जब तक आप क्लियर नहीं होते हो। क्योंकि जब आप क्लियर हो जाओगे तब आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे। गारंटी आ जाएगी कि आप किसी भी प्रिपरेशन से किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो गए हो तो आपका सक्सेस रेशो बढ़ेगा। दैट इज व्हाट, ओके, टू ब्रिंग आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। इवेल्युएट करना पड़ेगा। आप देखो, एग्जाम से ही आप, वो बोलते हैं ना कि उस प्रेशर की वजह से ही हम पढ़ते हैं हमेशा। सो दैट्स व्हाई आपका बेस्ट वर्जन आपको निकालना है, उसमें से हमको निकालना है, तराशना है जिसको हम कहते हैं। उसलिए इवेल्युएशन सिस्टम होगा। ओके, सो थ्रू असेसमेंट हमने जैसे कहा, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन एंड मॉक इंटरव्यूज होंगे। देन यस, क्रेडिट सिस्टम एंड इवैल्यूएशन, जैसे हमने कहा कि प्लेसमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्रेडिट सिस्टम पे डिपेंड करता है। और ये एक दिन चेतन सर आके वापस नेक्स्ट डेमो सेशन में डिटेल में आपको समझाएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा फास्ट जाते हैं उसके लिए कि क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, कितने पॉइंट्स मिलने के बाद आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल होते हो, वो सर आपको बताएंगे। बट वो आज नहीं, बाद में एक और दिन हम चेतन सर का खास प्लेसमेंट का खास, जब हम डेमो रखेंगे या डिस्कशन रखेंगे उस दिन वो आपको समझेगा। एंड यस, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड। तो वो मिलेगा सबको।
देन यस, प्लेसमेंट के नंबर हमने जैसे बोले थे कि कैसे बढ़ते गए हैं वो देखो। यस, 2023 में थोड़ा से कम कंपनियां आई थी, क्यों? बिकॉज यूक्रेन वॉर, थोड़ा सा रिसेशन वगैरह का भी फंडा हुआ वहां पे। बट नाउ यू कैन सी, इस बार अगर आपने देखा जनवरी से, तो यू कैन सी ह्यूज नंबर्स ओवर हियर, 373। देन नो क्राइटेरिया ओपन टू ऑल वाली जो कंपनियां थी, वो भी हमने 111 लाई है। तो कैन यू सी दिस थिंग्स? अपॉर्चुनिटी जो बोलते हैं, इससे ज्यादा और हम क्या दे सकते हैं? तो अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगी, आपको बस प्रिपरेशन करना है, और उसमें भी हमने जैसे बोला 25% का पार्ट आपका है। ओके, नाउ यू कैन सी व्हाट आवर स्टूडेंट्स इज अबाउट अस, ये सबसे लेटेस्ट है लिटरली। आप जाके गूगल में चेक कर सकते हो, मतलब हम ऐसे हमारे हाथों से लिख के कुछ ये नहीं किए हैं। तो कुछ लोग गूगल पे डाले हैं, कुछ लोग लिंक्डइन पे रखे हैं। सो ये सारी चीजें हैं, आई होप बहुत लोगों ने ऑलरेडी ये सब चेक किया होगा। तो यू कैन चेक ओवर देयर। ओके, एंड यस, मैं ये भी कहता हूँ कि कुछ शायद निगेटिव रिव्यू भी होंगे, बट हम क्या कर सकते हैं? दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। तो है कुछ ये। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक ने अभी कुछ बोला था कि मैं जस्ट 5 मिनट में ये कवर करता हूँ और आप बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हो। कि नॉलेज एवरीवेयर है, प्लेसमेंट चाहिए तो इसमें मत जाओ। हमने 300 350 कंपनियां लाई है बेटा, तो प्लेसमेंट तो हम ह्यूज दे रहे हैं। बट उसका जो कहना था, वो भी मैं कैसे इरेज कर सकता हूँ वो देखो। कि एक बंदे ने ऐसे गुस्से में कहा था कि नॉलेज इज एवरीवेयर। ओके, सो लेट मी शेयर फ्यू थिंग्स विथ यू। एंटायर स्क्रीन शेयर करता हूं मैं पहले आपके साथ। ओके, स्क्रीन शेयर हुआ है एवरीबॉडी? यस और नो? हाँ, गुड। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ईफेल स्टेटमेंट इन सी, एंड मैं एक एक टैब ओपन कर रहा हूँ, वो सारे टैब आपको दिखाता हूँ। ओके, तुम देखो यहाँ पे सी का सिंटैक्स, सब लोग इफ के बीच में कंडीशन, देन यहाँ पे अगेन इफ के बीच में कंडीशन। ये कौन सा W3 स्कूल है? ये तुम्हारा कौन सा है? पहले गीक्स ऑफ गीक्स आया है। देन ये कौन सा है अभी तुम्हारा, क्या प्रोग्राम इस करके नया कोई तो ये आया है, तो उसने भी यहाँ पे स्टेटमेंट में या कहीं पे तो एक्सप्रेशन ऐसा कुछ तो दिया है। इसने तो मतलब सिंटैक्स, हाँ इधर टेक्स्ट एक्सप्रेशन ऐसा दिया है। देन ये तुम्हारा कौन सा ट्यूटोरियल पॉइंट या जावा टी पॉइंट है, उसने भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है। तो जावा क्या कहते हैं, सॉरी, नॉलेज सब जगह पे है। नॉलेज तो क्या सब जगह पे है? तो बेटा इंटरनेट पे अभी मैंने आपको दिखाया सर्च करके, 5 टैब ओपन करके मैंने आपको दिखाया कि सब लोग बुरा वाला नॉलेज ही दे रहे हैं। करेक्ट है? जो इनकरेक्ट वाला नॉलेज है, आप जाके चेक कर सकते हो कि कंडीशन की जगह पे आपने बेसिक इंटीजर दिया। ओके, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी। करेक्ट? तो यहाँ पे इफ के ब्रैकेट में आपने ऐसा 10 दिया, तो ये भी कंपाइल हो जाता है। तो ये कहाँ पे कंडीशन है? और फिर एमसीक्यू में अपने विकेट निकलने लगती है। तो जो एवरीवेयर का नॉलेज है बेटा, वो इतना बुरा है कि यहाँ पे लोग कंपाइलेशन एरर वगैरह बोल के आते हैं। क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने क्या दिखा होता है कि यहाँ पे हमेशा कंडीशन ही देखा होता है। बट अभी शुभम ने जो मिथ बस्टर लिया है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो कि ये मिथ बस्टर जितने मिथ है वो हम कैसे कवर कर रहे हैं। तो इतने सारे मिथ है, और मिथ कैसे बनते हैं? यही है, सब लोगों ने मिलके झूठ बोला तो वो मिथ बन जाता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। नॉलेज इज एवरीवेयर, अरे बट कौन से लेवल का नॉलेज है वो तो देखो। सो बिलीव अस, हमारा नॉलेज बहुत औसम और अलग लेवल का है। और हम करके दिखाएंगे ना बेटा ये सब, इसलिए तो डेमो दे रहे हैं ना। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आपको गारंटेड नॉलेज ऑसम और इंटरनेशनल लेवल का मिलेगा। एंड यस, प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए हम बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। डोंट वरी एट ऑल अबाउट दैट पार्ट ऑल्सो। एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो आणि खाली बसतो. आता तुम्ही प्रश्न विचारू शकता इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। नहीं तो थैंक यू बोल के आप कल से कंटिन्यू इसी लाइन पे आ सकते हो। इस लिंक का फायदा ये है कि ये पूरे डेमो तक सेम लिंक रहेगा। जो भी कुछ बदलेगा अगर लैब के लिए, मोस्टली बदलता नहीं है, बट अगर बदला या सॉफ्ट स्किल के लिए बदला, तो वो आपको
ग्रुप पे मिल जाएगा। आई होप तुमने ग्रुप ज्वाइन किया होगा या आपके इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे भी वो आ जाएगा। ओके, आई होप मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी हम उसको अनम्यूट करते हैं। आप जस्ट क्यू बोलो, मैं आपको ये होगा। ड्यूरेशन मैंने जैसे बताया संध्या, हार्डली 4 to 5 मंथ, हम अभी मिनिमम 4 मंथ्स तक पहुंच गए हैं। सो 4 to 5 मंथ का कोर्स होगा। एंड यस, डेमो क्लासेस पूरा 1 महीना फ्री देते हैं हम हिमांशु। सो हम बोलते हैं 30 डेज और वो करके दिखाते हैं, सो डोंट वरी। और जैसे हमने कहा कि 70 आवर्स फ्री मिलेगा। 30 डेज या 30 आवर्स वगैरह का कैलकुलेशन की जगह पे कि पूरा सी जो होता है, जनरली यहाँ पे एनक्यूटी के लिए लोग आए हैं कि उनको टीसीएस का एग्जाम क्रैक करना है वगैरह, और उसमें सी पूछा जाता है, तो वो भी आपको पूरा फ्री मिलेगा। ओके, यस बोधन कर कि हम वो सारा कवर करते हैं, सॉफ्ट स्किल वगैरह, तो सारा का सारा पार्ट कवर होता है। ओके, क्लासेस का टाइम मैंने थोड़ी देर पहले बोला है संध्या, वापस ये टाइम स्लॉट कांस्टेंट रहता है। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अलग अलग टाइम पे आपके क्लासेस हो सकते हैं, बट ऑनलाइन वालों को टाइम से डरने की जरूरत नहीं है। हर क्लास का, हर लैब का रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो आपका कुछ जॉब चल रहा है, उसके बाद आपको सेल्फ पेस करना है, तो आपको एक्सेस मिलता है, डोंट वरी। ओके, मिथ बस्टर कहाँ पे है? मिथ बस्टर फर्स्ट बीट के यूट्यूब चैनल पे है। तो वहां पे एक प्लेलिस्ट है मिथ बस्टर बोल के, तो वो तुम देख सकते हो। डेमो क्लास ड्यूरेशन मैंने बोला ना दीपक, कितनी बार बोल रहा हूँ मैं कि पूरा सी हम डेमो में देते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 30 डेज बोल सकते हो आप। ऑब्वियसली वो फ्री मिलते हैं। तो जनरली 7 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक आई थिंक फ्री होता है पूरा का पूरा, डोंट वरी। ओके, आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस अटेंड किए हैं। फीस कितनी है हम बताएंगे, डोंट वरी। आपको चाहिए तो आप बाद में कॉल करके पूछ सकते हो। बट हमारा एक क्या कहते हैं, अभी से फंडा है कि जब हम किसी को फ्री बोल के बुलाते हैं तो डे वन पे हम पैसे क्यों बताएंगे। तो फ्री है तो सच्ची में पहले हम प्रूव करेंगे कि बहुत दिनों तक हम ये सब कुछ फ्री देंगे, और उसके बाद आपको जब चॉइस करने का मौका मिलता है तब हम आपको फीस बताएंगे। अभी तो हमने जैसे कहा कि 1 आवर डेली होगा संध्या, बट धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मे बी तुम थोड़ा सा लेट ज्वाइन की हो, तो ये रिकॉर्डिंग जब अवेलेबल हो जाएगा तब आपको वो सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ओके, ओके एवरीबॉडी, सो कैन वी से गुड नाइट? मेरे जैसे मतलब सब जगह पे मैं ही साक्षी अगर अवेलेबल रहूंगा तो कैसे? तो अभी कैसा है, मेरा छोटा बच्चा भी आया है, तो फैमिली को टाइम देना पड़ता है। और जैसे मैंने कहा कि इसीलिए तो हमने पूरी एक नई टीम तैयार की है जो औसम तरीके से पढ़ाएंगी। मैं बीच में आता रहूंगा मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए, मैं आपको फीडबैक लेने के लिए आऊंगा। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे मैं आता ही रहूंगा, डोंट वरी। तो उल्टा जितना मैं पहले नहीं आता था उतना मैं आऊंगा सब जगह पे आपसे डिस्कस करने के लिए, पॉइंट्स बताने के लिए, मेंटर टॉक बोलते हैं हम उसको, तो उसके लिए मैं आऊंगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। रिकॉर्डिंग जनरली 3 से 4 घंटे में अवेलेबल हो जाता है सार्थक। कभी कभी अगर ग्लिच हुआ तो गूगल थोड़ा सा 12 घंटे लेता है, तो हम उसके लिए थोड़ा सा टाइम बोलते हैं कि 12 घंटे के बाद, बट जनरली 2-3 घंटे में अवेलेबल हो जाता है। ओके, सो डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन। मोस्टली अगर हम 1 घंटे का रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो हार्डली 3-4 घंटे में मिल जाता है, बट अगेन सेफर साइड क्या होता है, एडमिन को, सागर को रात को अभी 9 बजे के लेक्चर के लिए रात को 2 बजे मैसेज करते हैं बच्चे कि सर रिकॉर्डिंग एक्सेस दे दो। तो हम बोलते हैं कि 12 घंटे के बाद अवेलेबल होगा, सागर को सोने दो अच्छे तरीके से। करेक्ट। अभी मैंने वही आंसर दिया सार्थक। गूगल मीट पे होगा या तो यूट्यूब पे मिल जाता है, सो डोंट वरी। यूट्यूब पे हम इसकी प्लेलिस्ट बनाते हैं, सो एवरीबॉडी कैन एक्सेस इट।
गूगल ड्राइव पे पेड मेंबर्स को मिलता है आकाश बाद में। तो पहले डेमोज कुछ जो है वो यूट्यूब पे रहते हैं और बाद में पेड मेंबर्स को गूगल ड्राइव पे लाइफ टाइम के लिए मिलता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। यूट्यूब चैनल का नेम फर्स्ट बिट सॉल्यूशन ही है, सब जगह पे फर्स्ट बिट सॉल्यूशन से ही हमको एक्सेस कर सकते हो। सो एवरीवेयर वी आर विद द नेम फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस, डोंट वरी, बिंदास सर्च करो, मिल जाएगा चैनल। ओके, और इसीलिए तो हमने आज चेहरे भी दिखाए सारे। तो मेरा चेहरा होगा, चेतन सर का चेहरा होगा, वैशाली मैम का होगा, तो कोई ऐसा फ्रॉड नहीं होगा, चिंता मत करो। कि मेरे नाम से कोई फर्स्ट बिट का और चैनल ना करा है, ऐसा नहीं अब तक। चल, let's stop the recording and let's meet tomorrow at the same time.